सर्दियों की एक खामोश धुंध में लिपटी रात, वक्त लगभग 12:30 बजे का। गुजरावाला बाईपास पर सड़क सुनसान, ऐसी खामोशी जिसमें जरा सी आवाज भी चौंका दे। कहीं कहीं दूर किसी गाड़ी के हेडलाइट झिलमिलाती दिखाई दे जाती थी, मगर मजमूई मंजर एक वीराने का था। ऐसी वीरानी में अचानक एक सफेद शेवरलेट गाड़ी का पिछला टायर पंक्चर हो गया। ये एक मामूली सा वाकया लगता है, मगर यही लम्हा चंद सेकंड बाद पाकिस्तान की फिल्मी तारीख के सबसे बड़े नाम को हमेशा के लिए खामोश करने वाला था। सुल्तान राही पंजाबी सिनेमा का वो चेहरा जिसने मौला जट, गंडासा और गैरत के इस्तारे को अवामी शऊर में पुख्ता कर दिया था। उस रात इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ रहे थे। गाड़ी नंबर 8983 LOA में उनके साथ उनके दरीना ड्राइवर हाजी एहसन मौजूद थे, जो 40 बरस से ज्यादा अरसे से उनके साथ थे। पंक्चर के बाद सुल्तान राही ने कहा कि जल्दी से जैक लगाओ, टायर बदलो और यहाँ से निकले। खुद वो धुंध में सड़क की एक तरफ खड़े हो गए ताकि कोई गाड़ी करीब आए तो खबरदार किया जा सके। हाजी एहसन अभी गाड़ी के नीचे लेटे ही थे कि अचानक एक फायर हुआ और फौरन एक चीख सुनाई दी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये हकीकत थी। गोली सुल्तान राही के जबड़े में लगी, हड्डी को चीरती हुई दिमाग के आर पार निकल गई। चंद लम्हों में वो शख्स जिसे लाखों लोग पर्दा स्क्रीन पर नाकाबिले शिकस्त समझते थे, सड़क किनारे बेजान पड़ा था। ये सन 1996 में था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपने एक सुपरस्टार से महरूम हो चुकी थी। थाना सदर गुजरावाला में इस कत्ल की FIR नंबर 19/1996 दर्ज की गई। मुद्दई खुद ड्राइवर हाजी एहसन अली थे। इब्तदाई बयान में उन्होंने बताया कि शलवार कमीज पहने 2 अफराद दरमियाने कद के, दुबला जिस्म, उम्र 30 से 32 साल के लगभग, अचानक नमूदार हुए। उन्हें कॉलर से पकड़ा और जबरदस्ती करीबी खेत की तरफ ले गए। तलाशी ली और कहा, जो कुछ है निकाल दो। FIR के मुताबिक फायर के बाद वो दोनों अफराद गाड़ी से सुल्तान राही का ब्रीफ केस उठाकर पैदल ही फरार हो गए। यही ब्रीफ केस बाद में इस पूरी कहानी का सबसे पुरअसरार और अहम किरदार बन गया, क्योंकि तफ्तीशी हलकों में एक बात तय थी कि कातिल वही हो सकता है जिसके पास सुल्तान राही का ब्रीफ केस मौजूद हो। मगर कहानी यही नहीं रुकी। हैरान कुन तौर पर कुछ ही अरसा बाद पुलिस ने इस केस में मुद्दई यानी हाजी एहसन अली को गिरफ्तार कर लिया। एक ऐसा शख्स जो वाहिद चश्मदीद गवाह था, अचानक मशकूक बना दिया गया। ये वो पहला मोड़ था जहां इस कत्ल की वारदात सादा डकैती से निकलकर एक पेचीदा मुअम्मा बनने लगी। सुल्तान राही के कत्ल की खबर गुजरावाला में जंगल की आग की तरह फैल गई। डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल के बाहर हुजूम इकट्ठा हो गया। मद्दाह, सहाफी, पुलिस अफसरान, सबकी नजरें एक ही सवाल पर थी, आखिर ये हुआ कैसे। पोस्टमार्टम के बाद लाश लाहौर मुंतकिल की गई। अहले खान अमेरिका में थे, उनके आने का इंतजार किया गया और 16 जनवरी 1996 को सुल्तान राही को लाहौर में शाह शम्स कादरी के मजार के अहाते में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। तफ्तीश शुरू हुई तो रियासती मशीनरी पूरी ताकत से हरकत में आ गई। ये एक हाई प्रोफाइल कत्ल था। अखबारात रोजाना नए इंकशाफात चाहते थे। तकरीबन 40 दिन तक ये खबर फ्रंट पेज पर रही। गुजरावाला में तैनात क्राइम रिपोर्टर के लिए ये जिंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी थी। कातिल की तलाश के लिए आर्मी डॉग सेंटर से सुराग रसा कुत्ते मंगवाए गए। खोजियों की खिदमत हासिल की गई जो कदमों के निशानात का ताकुब करते थे। जाए वकुआ से गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर तकरीबन 40 फीट तक खून के धब्बे और 200 फीट तक पैरों के निशानात मिले। इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि फायर करने वाला खुद भी जख्मी हुआ था। खोजियों ने खुरा चलाया जो गाँव के अंदर से होता हुआ दोबारा बाईपास रोड पर आकर खत्म हो गया। चूँकि आगे पक्की सड़क थी, इसलिए निशानात भी खत्म हो गए। नतीजा ये निकला कि कातिल यहाँ से किसी बस या गाड़ी में सवार होकर फरार हो गया होगा। सुराग रसा कुत्ते एक डेरे पर जा बैठे, जिसके बाद उस डेरे के मालिक और मुलाजमीन को हिरासत में लेकर सख्त तफ्तीश की गई, मगर कुछ बरामद न हो सका। पुलिस ने इलाके के तमाम साबका रिकॉर्ड याफ्ता अफराद की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। करीबी देहात में 12 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्गों तक सबसे पूछताछ हुई। अंदाजन 500 से 700 अफराद से तफ्तीश की गई, मगर कातिल सामने न आ सका। ब्रीफ केस न मिला, पासपोर्ट न मिला, शनाख्ती दस्तावेजात न मिली। कुछ अर्सा बाद एक नाम उभरा, साजिद उर्फ साजू काना, गांव मदखेल का रिहायशी, रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम जिसके खिलाफ डकैती और राजधानी के कई मुकदमात
पहले से ही दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक एक हजाम ने बताया कि उस रात एक शख्स ने अपनी कारबीन उसकी दुकान पर अमानतन रखवाई थी और अगले दिन वो उसे ले गया। वो शख्स साजू काना था। चंद माह बाद साजू काना को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाएं हाथ पर जख्म का निशान मौजूद था। तफ्तीशी अफसरान के मुताबिक कारबीन की गोली छर्रे छोड़ती है और वो छर्रे सुल्तान राही को लगने के साथ साथ फायरिंग करने वाले के हाथ पर भी लगे थे। ये एक मजबूत तकनीकी नुक्ता था, मगर उस जमाने में डीएनए टेस्ट की सहूलत मौजूद न थी। साजू काना ने इतराफ जुर्म से इनकार किया। पुलिस के मुताबिक उसे मार पीट के बजाय नफ्सियाती तरीकों से तफ्तीश की गई। उससे रात 12 से 3 बजे तक अपनी मौजूदगी साबित करने का कहा गया, मगर वो नाकाम रहा। उसके दोस्त हजाम को सामने लाया गया, वो घबरा गया मगर फिर भी ताल्लुक से इनकार करता रहा। इसी दौरान पुलिस ने एक और शख्स यूसुफ तेली को भी चालान किया, मगर बाद में तफ्तीशी अफसरान ने अदालत में जाकर बयान दिया कि वो बेगुनाह है और उसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, कहानी का सबसे मुतनाज़ मोड़ वो था जब पुलिस ने दावा किया कि साजू काना को ब्रीफ केस की बरामदगी के लिए ले जाते हुए उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। दो तरफा फायरिंग हुई और साजू काना अपने ही साथियों की गोलियों से मारा गया। इसके साथ ही वो वाहिद शख्स जो अदालत में असल कहानी सुना सकता था, हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। सवाल यही था कि अगर यही कातिल था तो सुल्तान राही का ब्रीफ केस कहाँ गया? ये सवाल आज तक जवाब तलब है। तफ्तीशी अफसरान ने खुद एतराफ किया कि पुलिस मुकाबले में जल्दबाजी हुई और मुलजिम को मीडिया के सामने पेश किया जाना चाहिए था ताकि शुकूक व शुबहात खत्म होते। दूसरी जानिब शक का दायरा एक बार फिर ड्राइवर हाजी एहसन की तरफ गया। मकतूल के बेटे के खदशात पर उसे गिरफ्तार किया गया। 40 दिन तक हिरासत में रखा, मगर बिलाखिर अदालत के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। पुलिस अफसरान के मुताबिक हाजी एहसन हर लिहाज से बेगुनाह थे। उनका कसूर सिर्फ ये था कि खौफ के बायस वो फायर के वक्त गाड़ी के नीचे से बाहर न निकल सके। हाजी एहसन खुद कहते हैं कि सुल्तान राही ने उनकी जान बचाई, मगर वो चाहते तो पीछे हट सकते थे, मगर उन्होंने ड्राइवर को बचाने के लिए सामने खड़े होकर खतरा मोल लिया। दोस्तों, बाईपास रोड उस जमाने में राजधानी का हॉटस्पॉट था। वारदातें बढ़ रही थी, इसलिए रात के वक्त मोबाइल गश्त मौजूद था। पुलिस का मौक़िफ़ था कि कातिल किसी दूर दराज इलाके से नहीं आया, बल्कि वो मकामी था जो रास्तों और अंधेरों से भी वाकिफ था। दोस्तों, आज इस वाक़े को 30 बरस गुजर चुके। वक्त ने खून के धब्बे धो दिए, पैरों के निशानात मिटा दिए, मगर सवाल बाकी है, क्या ये वाकई एक अचानक डकैती थी जिसमें घबराहट में फायर किया गया, या फिर एक ऐसी वारदात थी जिसके पीछे कोई गहरी साजिश थी जिसे कभी बेनकाब नहीं किया जा सका? सुल्तान राही आज भी फिल्मों में जिंदा है। उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनका गुस्सा, सब कुछ महफूज है, मगर उनकी मौत का राज आज भी गुमशुदा ब्रीफ केस की तरह कहीं अंधेरे में पड़ा है। जब तक वो ब्रीफ केस, वो पासपोर्ट, वो काबिल तरदीद सबूत सामने नहीं आते, ये कत्ल एक सवाल बनकर जिंदा रहेगा। एक ऐसा सवाल जो हर सर्द रात, हर सुनसान सड़क और हर पंक्चर टायर के साथ दोबारा जाग उठता है।